ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का बयान। ईरान की पहली तरजीह अमेरिका से मुज़ाकरात, जंग के लिए भी हैं तैयार। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जवाब देंगे। दोहा में ईरान अमेरिका के बीच बातचीत से पहले का ये बयान सामने आया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने अहम बयान दिया है। ईरान की पहली तरजीह अमेरिका से मुज़ाकरात, जंग के लिए भी हैं तैयार। ये भी उनका कहना है। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो जवाब देंगे। दोहा में ईरान अमेरिका के बीच बातचीत से पहले का ये बयान सामने आया है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ईरान ने ऐलान किया है कि पहले लेबनान पर डील फाइनल हो और उसके बाद ही कुछ हो सकता है। तो बड़ा बयान ये सामने आया और इसके बाद क्या कुछ और रुख रहता है अमेरिका का, ये अहम होगा यहाँ पर देखना। तो ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने ये साफ कर दिया है, ईरान की पहली तरजीह अमेरिका से मुज़ाकरात और जंग के लिए भी तैयार होने की बात कही है उन्होंने। ईरानी पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का बयान। लेबनान मसला हल होना जरूरी है। कालिबाफ इसके बगैर आखिरी मुज़ाकरात नहीं करने वाले हैं, ये उन्होंने साफ कर दिया है। जंग खत्म कराने के लिए कमेटी बनेगी, ये भी उन्होंने कहा। ईरान और अमेरिका ने नुमाइंदे तय किए। हिजबुल्लाह खतरा रहा तो फौज रहेगी, ये नेतन्याहू की तरफ से बयान सामने आया है। तो नेतन्याहू ने भी यहां पर पलटवार किया है और नेतन्याहू ने कहा है कि हिजबुल्लाह खतरा रहा तो फौज रहेगी। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि ईरान ने ये साफ कर दिया है कि लेबनान मसला हल होना जरूरी है और इसके बगैर आखिरी मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। ये कालिबाफ की तरफ से साफ कर दिया गया। जंग खत्म कराने के लिए कमेटी बनेगी। ईरान और अमेरिका ने नुमाइंदे तय किए। हिजबुल्लाह खतरा रहा तो फौज रहेगी, ये नेतन्याहू की तरफ से बयान सामने आया है इसको लेकर।